चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर। दोस्तों जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी बीकानेर, शेखावाटी जैसी जयपुर की जलवायु, ये एक हेडिंग के साथ में राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल छपा है। आप सभी ने इकोनॉमी जो पढ़ी होगी राजस्थान की, तो उस समय आपने पढ़ा होगा कृषि जलवायु प्रदेश। आप जानते हैं कि राजस्थान को कुल मिलाकर के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। हालांकि पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर बदलते जलवायु के साथ में, बदलते मौसम के साथ में, अब हमारे कृषि जलवायु प्रदेशों में भी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए काजरी अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में काजरी बोलते हैं और जो जोधपुर में स्थित है, उसके द्वारा राजस्थान के कृषि जलवायु जोन को 46 साल बाद परिभाषित किया गया है दोबारा से। और इसमें जोन की संख्या तो 10 ही रखी गई है, लेकिन जो क्षेत्र इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते थे उनमें अब बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सम्मिलित जिले हैं उनको बदलाव करने की कोशिश की गई है। इससे होगा क्या, दरअसल कृषि जलवायु प्रदेश जो होते हैं उनके आधार पर ही यह तय होता है कि किस प्रकार की फसल को प्रायोरिटी वहां पर दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक फसल को एक निश्चित मात्रा में जो है तापमान, वर्षण और बाकी चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कृषि नीति का निर्धारण करना है, फसल पैटर्न क्या होना चाहिए, सिंचाई कितनी होनी चाहिए, एमएसपी की जो खरीद है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारे इसमें देखे जाएंगे। यह अध्ययन काजरी के ही पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीवी सिंह ने किया है और इसमें बताया गया है कि जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी जिला बीकानेर हो गया है और जलवायु जो जयपुर की है वो सीकर और झुंझुनू जैसी हो गई है। मतलब अरावली के पूर्वी क्षेत्र में होने के बावजूद अब जयपुर की जो जलवायु है वो अरावली के पश्चिमी अर्थात अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसी होती जा रही है। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से और देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन है पुराने वाले। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं टोटल 10 जोन है, जिसमें हम 1A के रूप में देखते हैं आपके एरिड वेस्टर्न प्लेन को, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर को हम पहले देखते थे। ये पुराने वाला ही मैप है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1B में इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लान के रूप में हम गंगानगर और हनुमानगढ़ को देखते हैं। 1C के रूप में हम हाइपर एरिड जो वेस्टर्न प्लान है पार्शियली, जैसे कि इसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जैसे क्षेत्र आते हैं। फिर इसके बाद में आपके 2A मतलब ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, संक्रमणकालीन जो अंत प्रवाह वाले जो क्षेत्र हैं उनमें नागौर, सीकर और झुंझुनू जैसे जिले थे। इसके बाद में 2B में आपके ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, मतलब लूनी नदी का जो अंत प्रवाह वाला जो क्षेत्र है वो पाली, जालोर और सिरोही जैसे जिलों में, और कुछ एरिया जोधपुर का इसमें आता था। फिर उसके बाद में आपके ये 1, 2, 3, 4 और 5 जोन आपके अरावली के पश्चिम में है और 5 जोन आपके अरावली के पूर्व में। तो पूर्व वाले जोन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका आता है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, जिसको हमने 3A गुलाबी नगर में दिखाया था, जयपुर और दौसा। जयपुर को निकाल करके हमने कहाँ डाल दिया, शुष्क वाले में डाल दिया। इसी तरह से 3B फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, मतलब बाढ़ संभावित जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। इसी तरह से 4A में आपके सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स थे, जिनके अंदर आप देख सकते हैं जो येलो कलर में आपको जितने भी जिले दिखाई दे रहे हैं, अजमेर, टोंक या बनास का पूरा जो क्षेत्र है भाव का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके 4B ह्यूमिड सदर्न प्लेन, तो जो माही नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर उसके बाद में आपका ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न प्लेन, तो उसके अंदर आपके बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। अब इसमें जो बदलाव हुए उन पर आप ध्यान दीजिए। तो ये देखिए जो पहला वाला क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा हुआ करता था, अब उसमें केवल बाड़मेर, जालोर को रखा गया है। सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो सेम रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव वालों को मैं यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए शुष्क कुछ सिंचित क्षेत्र, जो अर्ध थोड़ा शुष्क सिंचित क्षेत्र है वो है बीकानेर, जैसलमेर, चूरू थे, उसमें से अब जैसलमेर को निकाल दिया गया है। ठीक है, जैसलमेर को यहाँ से निकाल कर कहाँ डाल दिया, शुष्क व अर्ध क्षेत्र में। ठीक है, तो एक नया जोन यहाँ पर बनाया गया है एक पुराने जोन को खत्म करके। आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन के रूप में आपके नागौर, सीकर, झुंझुनू थे, जिनमें से नागौर को हटाते हुए और अब जो है जयपुर को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से आपका जो लूनी बेसिन था उसमें अब जालोर, पाली और सिरोही के साथ में अजमेर, पाली, सिरोही शहर, ठीक है, और इसके साथ रेवदर और शिवगंज जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में मैंने जैसा बताया नया जोन है जहाँ जोधपुर, नागौर, जैसलमेर को सम्मिलित किया है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर थे। इनमें टोंक और अजमेर को भी अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। मतलब यहाँ पर भी अब बारिश की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उप नमी युक्त क्षेत्र जो है उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पहले हुआ करते थे, उसमें अब उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ राजसमंद और सिरोही का केवल आबू रोड और पिंडवाड़ा, तो राजसमंद बढ़ा दिया गया, सभी सिरोही का कुछ क्षेत्र रखा गया। नमी युक्त क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। और नमी युक्त हाड़ौती क्षेत्र में अब प्रतापगढ़ को भी सम्मिलित कर दिया गया। तो दो क्षेत्रों को, नमी युक्त क्षेत्र को, ठीक है, और इसके साथ ही सिंचित क्षेत्र, इन दोनों को चेंज नहीं किया गया। बाकी लगभग सारे के सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन नए आने वाले हैं, इसको अभी मुख्य सचिव की मंजूरी के लिए भेजा गया है, और जब मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद में इसमें बदलाव हो जाएंगे।